जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा से जुड़ा हुआ है। इस दिन श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं, जो प्रतीक है कृतज्ञता, विनम्रता और प्रकृति के प्रति का आदर। द्वापर युग के समय की बात है। गोकुल और वृंदावन के लोग बहुत भक्ति भाव से रहते थे। वे गाय पालन और खेती करते थे। हर वर्ष जब वर्षा होती तो सब मिलकर इंद्रदेव की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्रदेव ही वर्षा करके अन्न उगाते हैं और सबका जीवन सुखमय बनाते हैं। एक बार की बात है, जब बालक श्री कृष्ण लगभग 7 वर्ष के थे, उन्होंने देखा कि व्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। सब जगह मिठाइयाँ बन रही हैं, पकवान सजाए जा रहे हैं और पूजा की सामग्री भी जुटाई जा रही थी। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप लोग यह सब किसके लिए कर रहे हैं? नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, यह पूजा हम इंद्रदेव की ही करते हैं। वे वर्षा करते हैं, जिससे हमारी खेती होती है, गाय चारा खाती है और जीवन चलता है। श्री कृष्ण ने भोलेपन से कहा, पर बाबा, वर्षा तो इंद्र नहीं करते, वर्षा तो प्रकृति करती है। हमारे लिए तो असली पालन करता तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमें जल, अन्न, पेड़ पौधे, गांव के लिए चारा और छाया सब कुछ देता है। फिर श्री कृष्ण बोले, यदि हमें किसी की पूजा करनी ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करता है, इंद्रदेव नहीं। यह पर्वत ही हमारे जीवन का आधार है। ब्रजवासियों ने पहले तो श्री कृष्ण की बातें सुनी और फिर मुस्कुरा दिए। नंद बाबा बोले, बेटा, यह तो हमारी पुरानी परंपरा है, इसे बदलना ठीक नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने तर्क और प्रेम से सबको समझाया, हम भगवान को नहीं बल्कि उनके बनाए हुए साधनों को पूजते हैं। अगर हम धरती, पर्वत, जल और गायों का सम्मान करेंगे तो वही सच्ची पूजा होगी। ब्रजवासियों को कृष्ण की बात हृदय तक छू गई। उन्होंने निश्चय किया कि इस वर्ष वे इंद्र पूजा नहीं करेंगे बल्कि गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब लोगों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, खीर, पूड़ी, सब्जियां, माखन, दही, दूध, मिश्री और अनगिनत मिठाइयां। सैकड़ों थालियों में अन्न सजाया और पर्वत के सामने रखा गया। श्री कृष्ण ने कहा, अब सब लोग इस अन्नकूट का भोग गोवर्धन पर्वत को लगाओ और उनका आभार प्रकट करो। सब ब्रजवासी पर्वत के चारों ओर घूमे और पूजा की और भोग लगाया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने स्वयं को गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट किया और कहा, मैं ही गोवर्धन हूँ और यह पूजा मुझे ही प्राप्त हो रही है। सभी लोग विस्मित हो गए। जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण की नारे लगाने लगे। जब स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव को यह समाचार मिला कि ब्रजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अहंकार में कहा, इन ग्वालों को मैं उनकी औकात याद दिलाऊंगा। मेरे बिना वर्षा कैसे होगी, मैं इन्हें दिखाता हूँ अपनी शक्ति। फिर इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज भूमि पर प्रलय जैसी वर्षा करो। तुरंत आकाश काला बादलों से घिर गया, बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी चली और मूसलाधार वर्षा होने लगी। बरसात इतनी भयंकर थी कि घरों की छतें उड़ने लगी, पेड़ उखड़ गए, गायें कांपने लगी और लोग भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, कन्हैया, तू हमारी रक्षा कर सकता है, इंद्रदेव हमसे नाराज हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डर मत करो, मैं हूं ना। उन्होंने तुरंत अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। छोटा सा बालक पर इतनी दिव्य शक्ति। श्री कृष्ण ने पर्वत को ऐसे थाम लिया जैसे कोई खिलौना उठा लिया हो और बोले, ब्रजवासियों, सब अपने परिवार और गाय सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यह तुम्हें वर्षा से बचाएगा। सभी लोग पर्वत के नीचे एकत्र हुए। गाय, बच्चे, स्त्रियां सब सुरक्षित थे। श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक बिना
थके पर्वत को उठाए रखा। मूसलाधार वर्षा होती रही, पर ब्रजवासी हंसी खुशी पर्वत के नीचे रहे। यशोदा मैया बार बार कहती, लाला तुझे थकान तो नहीं हो रही? श्री कृष्ण कहते, मैया मेरे लिए यह पर्वत रुई जैसा हल्का है। 7वें दिन इंद्र को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने वर्षा रुकवाई और ऐरावत हाथी पर सवार होकर ब्रजभूमि पर पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपके भक्तों पर प्रकोप किया, मुझे क्षमा करो। मुझे पता ही नहीं चला कि आप स्वयं विष्णु के रूप में अवतारित हुए हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, इंद्र, जब किसी को अपनी शक्ति पर अभिमान होता है तब विनम्रता उसे याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति सेवा में है, अहंकार में नहीं। इंद्र ने विनम्र होकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने पर्वत को फिर से अपनी जगह पर रख दिया और सभी ब्रजवासियों ने आनंद पाया। इस चमत्कार के बाद हर वर्ष ब्रज में गोवर्धन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। लोग गोवर्धन पर्वत के प्रतीक रूप में गोबर से बनाकर उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। इस दिन लोग विभिन्न व्यंजन बनाते हैं, पूड़ी, सब्जी, खीर, चावल, मिठाइयाँ और भोग लगाकर कहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोवर्धन पूजा का अर्थ केवल पर्वत की पूजा नहीं बल्कि प्रकृति और भगवान के बीच के संतुलन का आदर है। गोवर्धन पर्वत की लीला यही समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, उसी दिन से गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया। परंतु एक दिन स्वयं ब्रजवासी और गोपियां सोचने लगे, भगवान ने तो हमारी रक्षा की, पर यह पर्वत भी तो अनमोल है जिसने सबको छत्र छाया दी। सब लोग पर्वत के चरणों में झुके, वहां दीप जलाए, पुष्प चढ़ाए और अन्न का भोग लगाया। तभी एक दिव्य प्रकाश निकला और गोवर्धन महाराज का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका शरीर हरे पर्वत जैसा था, नेत्र कमल समान और मुख पर दया की ज्योति छलक रही थी। गोवर्धन महाराज बोले, हे ब्रजवासियों, जब जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से, अपने भाव से और प्रेम से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जो गोवर्धन की परिक्रमा करेगा उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और जो मेरी पूजा अन्नकूट से करेगा उसके घर में कभी अन्न, धन या प्रेम की कमी नहीं होगी। कहा जाता है कि उस दिन से ब्रज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की परंपरा हुई। लोग सुबह उठकर हाथ में जल और पुष्प दीप लेकर कहते, गोवर्धन धरतीधर सबकी रक्षा करो। परिक्रमा करते समय ब्रजवासी गाय, गोपाल और गोवर्धन तीनों का नाम लेता, क्योंकि यह तीनों एक दूसरे के अविभाज्य हैं। एक बार श्री कृष्ण स्वयं गोप रूप में गोवर्धन की परिक्रमा करने निकले। उनके साथ राधा रानी और सखिया थी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, कान्हा, तुम तो स्वयं गोवर्धन हो, फिर परिक्रमा क्यों? श्री कृष्ण बोले, राधे, मैं भी इस पर्वत का भक्त हूँ, क्योंकि यह वही पर्वत है जिसने ब्रजवासियों को भय से बचाया, वर्षा से रक्षा की और सबको अपने भीतर स्थान दिया। जो दूसरों को आश्रय देता है वही सच्चा पूज्य होता है। राधा ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हर जन्म में गोवर्धन की परिक्रमा करूंगी। तब से यह कहा जाता है कि जो श्रद्धा से गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसके साथ स्वयं राधा कृष्ण चलते हैं। एक कथा यह भी है कि एक दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज से कहा, हे गिरिराज, तुम्हारा जन्म बहुत पुण्य के लिए हुआ है। तुम मेरे भक्तों के दुख हरोगे और उनके जीवन में समृद्धि लाओगे। गिरिराज ने कहा, प्रभु, जब जब कोई भक्त आपकी भक्ति करेगा मैं उसके साथ रहूंगा, चाहे वह मुझसे दूर क्यों न हो। अगर वह मन से गोवर्धन की परिक्रमा करेगा या मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है, गोवर्धन च परिक्रम्य नरो य श्रद्धायुतः स याति परम स्थानम यत्र श्री कृष्ण नित्यदा। अर्थात जो श्रद्धा से गोवर्धन की परिक्रमा करता है वह वही पहुंचता है जहां स्वयं श्री कृष्ण सदैव विराजते हैं।
एक और अद्भुत प्रसंग जुड़ा है गोवर्धन से। त्रेता युग में जब श्री राम सेतु बना रहे थे, तब हनुमान जी हिमालय से बड़े पर्वत लाने निकले। उसी समय गोवर्धन पर्वत ने विनती की, हनुमान जी मुझे भी उस पवित्र कार्य में ले चलिए। मैं भी प्रभु राम के साथ सेतु निर्माण में सेवा करना चाहता हूँ। हनुमान जी बोले, आओ गोवर्धन, मैं भी तुम्हें लेकर चलता हूँ। वे गोवर्धन को लेकर उड़ चले। पर तभी प्रभु श्री राम ने संदेश भेजा, सेतु निर्माण पूरा हो गया। यह सुनते ही हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं ब्रजभूमि में छोड़ दिया। गोवर्धन उदास होकर बोले, मुझे सेवा का अवसर नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई, गिरिराज चिंता मत करो, जब श्री राम स्वयं श्री कृष्ण रूप में द्वापर में अवतरित होंगे, तब तुम उनकी सेवा का सबसे बड़ा अवसर पाओगे। और वही हुआ। द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर आकर उनके भक्तों की रक्षा की। इसीलिए कहा जाता है, गोवर्धन केवल पर्वत नहीं, यह भगवान की करुणा का जीवंत प्रतीक है। आज का संदेश, गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म प्रकृति की रक्षा है। पूजा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में है। जो दूसरों को आश्रय देता है, वही सच्चा भक्त है। आज भी जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से जय गोवर्धन महाराज की बोलता है, तो कहा जाता है कि पर्वत में हल्का सा कंपन होता है, मानो स्वयं गिरिराज कह रहे हो, मैं यहाँ हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन महाराज की। इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज महाराज सबके जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाएं। हर मन में राधे कृष्ण का नाम बसे, हर घर में अन्नकूट का आनंद हो। जय श्री कृष्णा, जय गिरधारी, जय हो गोवर्धन महाराज की। राधे राधे।